एक क्वेश्चन, लेकिन कंसेप्ट पूरा क्लियर कर देगा, लास्ट तक बने रहें। का एक्सरसाइज 1.2 का जो है वो सेकंड क्वेश्चन पे आ गए हम। फर्स्ट क्वेश्चन से पहले कर चुके हैं, उसमें हमने ये पॉइंट भी प्लॉट किए थे, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट किए थे जरा। अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है ये समझना है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, इफ द बाथरूम डोर हैज हिंगी एट B1। देखिए भाई, ये B1 है भाई, 1.5 पर था ये भाई, प्लस का, हाँ। और ओपन इनटू द बेडरूम विल इट हिट द वार्डरोब। मतलब ये दरवाजा यहाँ से B2 B1 है, जब खुलेगा तो इधर को आएगा, ऐसे B1 वाली साइड को झुकेगा। तो ये पूछ रहा है कि वो इसको वार्डरोब को हिट करेगा या नहीं करेगा। तो हम दोनों की लेंथ पता लगा, इसकी लेंथ जो है 1.5 से 4 थी, तो 4 माइनस 1.5 इज 2.5 यूनिट। कितनी यूनिट? 2.5 यूनिट है हमारे किसकी, डोर की, बाथरूम के डोर की। और वार्डरोब जो है वो कितना दूर है इससे, तो 0 से लेकर 3 तक 3 यूनिट। 3 यूनिट का हमारे पास क्या है, वार्डरोब की दूरी है हमारे डोर से। अब अगर हम इसको लेके भी आएंगे तो 0.5 बच जाएगा, क्योंकि 3 में से जब 2.5 माइनस करोगे तो 0.5 यूनिट्स का गैप रह जाएगा। ये गैप आ गया अभी इन दोनों में, क्या आ गया, गैप। इसमें 0.5 यहाँ पे, ऑलमोस्ट यहाँ पे समझो, यहाँ तक तो ये खुल जाएगा, ये गैप रह जाएगा इतना, ठीक है, इतना गैप रह जाएगा इसमें टकराने से। तो पहले पार्ट का आंसर आपको मिल गया। इफ द बाथरूम डोर हिंग एट B1 ओपन इनटू बेडरूम विल इट हिट द वार्डरोब। इसका मतलब नो, ये हिट नहीं करेगा इसको बेटा। उसके बाद आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर मेड वाइडर। आप सजेस्ट करना चाहते हैं इसको लेकर के कि कोई चेंजेस करना चाहते हो और वाइडर के लिए। तो अब हमने देखो उसके लिए क्या लिखा है बेटा, नो इफ द बाथरूम डोर हैज हिंग at B1 open the door bedroom it will not hit the wardrobe because there is enough space between the door and the wardrobe। जो हमने 0.5 यूनिट बताया था उसकी वजह से वहां पे स्पेस था, तो इसलिए वो टकरा नहीं सकता था। अब if the door made wider then there is a possibility that it may touch or hit or their wardrobe while opening। जो अगर हम इसको बढ़ा देते हैं, अगर हमने मान लो यहां तक ले गए, एक तो यहां बेड पे टकराएगा, फिर यहां से खोलेंगे तो इससे वार्डरोब से टकराएगा, बड़ा करने से, तो हमें बड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। तो हमें क्या काम करना है, द डोर विद शुड नॉट बी इंक्रीज टू मच। तो हमें उसे इंक्रीज नहीं करना है, इंक्रीज करेंगे तो हमारा ही उसमें नुकसान है। रेहान सही से रह नहीं पाएगा भाई, रेहान अच्छा वाला रह रहा था, आप दरवाजा बढ़ा के उसे रहने नहीं दे रहे, प्रॉब्लम क्रिएट कर दे रहे हो। तो भाई नहीं, जैसे चल रहा है वैसे ही रहने दो उसको, बात बढ़िया रहेगा। चल रहा है वैसे ही रहने दो उसका वेट, ठीक है। क्लियर होगी भाई, डाउट तो नहीं है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और अगर हमारी वीडियो से आपको कंसेप्ट क्लियर होता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।